जय जिनेन्द्र साथियों, छेड़ाला ऑनलाइन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइएगा क्लास प्रारंभ करने से पूर्व मंगलमय मंगलाचरण। हाथ जोड़ेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमूति योग समाहि के। दौलत राम जी द्वारा कृत छेड़ाला नामक ग्रंथ, जिसमें दौलत राम जी ने 6 अधिकारों के माध्यम से, 6 ढालों के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया। आइएगा हम इनकी कृति में पढ़ रहे हैं दूसरी ढाल में संसार परिभ्रमण के कारण को बताया गया। संसार परिभ्रमण का यदि कोई कारण है तो वो है मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व में भी हमारी बात जिस पर चल रही है वह चल रही है गृहीत मिथ्यात्व। और गृहीत मिथ्यात्व में गृहीत मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं उसकी बात चल रही थी। गृहीत मिथ्या दर्शन वास्तव में जो कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आदि का सिद्धांत करता है, उनको मानता है, उन पर भरोसा करता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उनका ज्ञान करता है, वास्तव में वही कहलाता है गृहीत मिथ्या दर्शन। देखो, यदि हम बात करें कि दौलत राम जी ने गृहीत मिथ्या दर्शन के पूर्व में ही संकेत कर दिया कि अब मैं कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र के स्वरूप को कहूंगा, इसलिए उन्होंने कुगुरु के स्वरूप को कहा कि जो अंतरंग में रागादि भाव को धारण करते हैं, वैरंग में स्त्री आदि सहित देखे जाते हैं, वनिता माने स्त्री, गदादि आदि चिन्हों के द्वारा चिन्हित किए जाते हैं। फिर कहा कि जो ऐसी क्रियाओं को धारण करते हैं जिनके माध्यम से वो अपने आप को महंतपना बताते हैं, ऐसे कई लिंग को धारण करते हैं, कहीं दाढ़ी को रख लेना, कभी चोटी को बढ़ा लेना, या अन्य ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से वो अपने आप को क्या बताते हैं, महंतपना बताते हैं, अर्थात वह इस लोक में सबसे महान हो ऐसी प्रक्रिया को बताते हैं। मेरे से महान कोई हो ही नहीं सकता। वास्तव में जो ऐसा करता है निश्चित रूप से वह कुगुरु कहलाता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। वही बात हमने इसके पूर्व की थी। यह उपल्य नाव के समान होते हैं। कौन सी नाव के समान होते हैं? उपल्य नाव के समान होते हैं। यह स्वयं भी डूबते हैं और जो इन पर श्रद्धान करता है वो भी जाकर डूबता है। इसलिए ऐसे ना तो कुगुरु पर श्रद्धान करना, ना ही उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, क्योंकि वो तो गड्ढे में गिरे हुए हैं। यदि हम उसको निश्चित रूप से उनका सहारा लेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, निश्चित रूप से गिर जाएंगे। अर्थात यदि हम चाहते हैं कि हम दुख रूपी मार्ग में ना गिरे तो निश्चित रूप से इनसे हमें दूर रहना चाहिए। आइएगा उसके आगे बात करते हैं। कुदेव क्या कहलाते हैं? तो कहा, जे राग देश मल कर मलिन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव जिनकी सुसेव, शट करत नतिन भव विमन छेव। कहते हैं जो अंतरंग में रागादि भाव से मलिन हुए हैं, राग आदि भाव माने राग देश आदि भावों से मलिन हुए हैं, कि किसी को तो अच्छा चाहते हैं, अपने अपने वालों को तो अच्छा करते हैं, और जो उनसे घृणा करता है, जो उनको नहीं मानता, उनसे क्या करते हैं, द्वेष रूप में वृत्ति करते हैं। ऐसा नहीं है। चाहे कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, जो वीतरागी होता है वास्तव में वही क्या होता है, वही सच्चा देव होता है। परंतु जिनके अंदर राग देश की प्रवृत्ति पाई जाती है, निश्चित रूप से वह सच्चे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि उनके अंदर राग देश पना पाया जाएगा कि ये तो मेरे को मानता ही नहीं था, अब इसने मेरे को नहीं माना, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, दुख दूंगा। भगवान किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, परंतु जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा फल तो मिलेगा ही ना। निश्चित रूप से हमें ऐसा जानना चाहिए। फिर कहा, वनिता माने स्त्री, गदादि माने जो मुग्धड़ आदि होते हैं या अन्य चीज होती हैं, ऐसे चिन्हों के द्वारा जिन्हें चिन्हित किया जाता है, पहचाने जाते हैं। ते हैं कुदेव जिनकी सुसेव, माने एक कुदेव कहलाते हैं, ये मिथ्या देव कहलाते हैं। तिनकी अर्थात उनकी जो सेवा करता है,
षट करत न तिन भव विमण छेव। देखो षट माने मूर्ख, वो मूर्ख है जो उनकी सेवा करता है। तिनकी सेव माने सेवा करता है। तिन तिन माने उनका। भव विमण खेव माने उनका कभी भी भव अंत नहीं आता। यदि हम चाहते हैं कि हमारा भव अंत आए तो हमें निश्चित रूप से कुदेव आदि से भी बचना चाहिए। देखो कुदेव का सीधा सीधा लक्षण है, यदि हम जाने, जिनमें रागद्वेष की प्रवृत्ति रंच मात्र भी पाई जाती है, निश्चित रूप से वो कुदेव है। ऐसे जिनालय में तो जाना ही नहीं, जिनालय में जाएं तो उनको नमस्कार नहीं करना, क्योंकि वो भी आचार्य भगवंतों ने कहा वह भी कुदेव की श्रेणी में जाता है। ऐसा हमें जानना चाहिए। निश्चित रूप से हमारा जो श्रद्धान है, श्रद्धान कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, ऐसा भी जानना चाहिए। आइएगा एक बार देखते हैं कुदेव क्या कहलाते हैं, किसे कहते हैं। जो रागद्वेष मल से मलिन होते हैं, स्त्री आदि परिवार गदा आदि चिन्हों के माध्यम से जाने जाते हैं, वही कुदेव कहलाते हैं। रागद्वेष को मलिन क्यों कहा गया? जैसे मल के स्पर्श करने से अपवित्र हो जाता है। कोई मल को स्पर्श करे वो अपवित्र होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होता है। ऐसे ही जो रागद्वेष से ग्रसित हैं वो निश्चित रूप से अपवित्र ही होता है, अर्थात जिनकी आत्मा में रागद्वेष पड़ा है वो निश्चित रूप से अपवित्र है। यदि पवित्र होना है तो उसके लिए साम्य भाव को धारण करना पड़ेगा, वीतराग भाव को धारण करना पड़ेगा, और तभी क्या हो सकता है? निश्चित रूप से वह परिणाम बन सकते हैं पवित्रता के। ऐसा हमें यहाँ पर जानना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कुधर्म का लक्षण क्या है और मिथ्या ज्ञान का स्वरूप क्या है। आइएगा सभी लोग एक साथ छंद को देखेंगे। रागादि भाव हिंसा समेत दृढ़ थावर मरण खेत। राग आदि भाव हिंसा समेत, दो प्रकार की हिंसा होती है, एक द्रव्य हिंसा होती है और एक भाव हिंसा होती है। द्रव्य हिंसा की परिभाषा सबने पढ़ी है, किसी जीव को मारना, सताना या दिल दुखाना, उसे हिंसा कहा जाता है। यही द्रव्य हिंसा की परिभाषा है। परंतु भाव हिंसा माने क्या? तो आचार्य भगवंत ने कहा, दौलत राम जी ने कहा, राग देश मल कर मलिन, जो कही थी ना बात, वही वाली यहाँ पर बात की। राग आदि भाव हिंसा समेत, कि जो राग भाव आदि से सहित होता है वो तो है भाव हिंसा, और भाव हिंसा से जो सहित है, और भाव हिंसा से सहित ही नहीं, जो द्रव्य हिंसा के साथ उन जीवों का भी घात करता है। मरण खेत माने स्थान पर त्रस्त जीवों का भी घात करता है, माने द्रव्य हिंसा भी करता है। ते माने जो क्रियाएं, तेने जानो कुधर्म माने जो ऐसी क्रियाएं करता है। कैसी क्रियाएं? जो द्रव्य हिंसा रूप हो या भाव हिंसा रूप हो, ऐसी क्रियाओं को करता है, निश्चित रूप से वो कुधर्म कहा जाता है। यज्ञ आदि में बलि आदि की आहुति देना, निश्चित रूप से धर्म नहीं, एक कुधर्म है। क्योंकि निश्चित रूप से यह क्या है? किसी जीव को मारने का भाव है, और जब किसी जीव को मारने का भाव आता है तो वो हिंसा कहा जाता है, धर्म नहीं कहा जाता। अतः आचार्य भगवंत कहते हैं या तो भाव रूप मारना या द्रव्य रूप से मारना, निश्चित रूप से उसका नाम क्या है? हिंसा है। और जो ऐसी हिंसा की क्रियाओं को करता है, निश्चित रूप से कुधर्म कहलाता है। आगे देखो, तीन सरदे जीव लहे असम। तीनों सरधे माने उन पर, सरधे माने सिद्धांत से, जीव माने प्राणी, लहे असन दुखी पाता है। जो इन पर श्रद्धान करता है, जो इनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, जो ऐसे धर्म का पालन करता है जिसमें हिंसा के भाव को कहा गया, निश्चित रूप से उसके परिणाम क्रूर होते हैं। हम मुसलमानों को देखें, उनके परिणाम कैसे होते हैं? क्रूर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वास्तव में वो ऐसे ऐसे जीव को मारकर खा जाते हैं जिससे हमें देखना भी पसंद नहीं होता। विचार करना, निश्चित रूप से कहीं ये प्रवृत्ति धर्म रूप ना बन जाए, इसलिए दौलत राम जी को ये कहना पड़ा। पंडित टोडरमल जी को सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने मात्र इसी मिथ्या खंडन, यही मिथ्या खंडन किया, जिसके कारण उन्हें क्या किया गया? उन्हें निश्चित रूप से हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया। उन्होंने मिथ्या
मिथ्यात्व का वर्णन बहुत सटीकता से दिया। हाँ देखेंगे, जे किया जिन्हें जानो कुधर्म, जो भी क्रियाएं हैं, जो ऐसी क्रियाओं को करता है, द्रव्य हिंसा हुई, भाव हिंसा हुई, निश्चित रूप से क्या है, कुधर्म है। और जो ऐसे कुधर्म की सेवन करता है या उनका पालन करता है, निश्चित रूप से वह जीव क्या करता है, पाप को ही पाता है, दुख को ही पाता है। इसलिए ऐसे दुख को, ऐसी क्रिया को नहीं करना। आया होगा समझ में? आगे देखें, या कुगृहीत मिथ्यात् जान, जो अभी कहा ना, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, इनका जो सेवन करता है, इनके सेवन करने का नाम ही गृहीत जानना चाहिए। गृहीत माने ये तो नया नया ग्रहण किया, इसी भाव में ग्रहण किया, किसी ने बताया उसके माध्यम से ग्रहण किया, उपदेश आदि के माध्यम से ग्रहण किया, इसलिए तो इसको गृहीत मिथ्यात्व कहा गया। इसलिए कहा या को गृहीत मिथ्यात्व जान, इसलिए इसको गृहीत मिथ्यात्व जानना चाहिए। अब सुनी गृहीत जो है अजान, अब मैं जो वर्णन करने जा रहा हूं भाई, गृहीत मिथ्या ज्ञान का वर्णन करने जा रहा हूं। अभी गृहीत मिथ्या दर्शन का वर्णन किया, क्योंकि कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, इनका सेवन किया और इनका श्रद्धान किया, इन पर भरोसा किया, उसका नाम तो गृहीत मिथ्या दर्शन कह दिया। अब गृहीत मिथ्या ज्ञान किसे कहा, उसके बारे में यहाँ पर जो बात की जाएगी वह अपन अगली क्लास में करेंगे। उससे पूर्व थोड़ा हम दोहराते हैं, किन किन क्रियाओं को वास्तव में अधर्म कहा या कुधर्म कहा। जो राग द्वेष रूप क्रियाएं हैं उनको कुधर्म कहा गया, जो हिंसा आदि के कार्य हैं उनको कुधर्म कहा गया, द्रव्य हिंसा जो होती है, त्रस स्थावर जीवों का घात जिनसे होता है, ऐसी क्रिया को करना कुधर्म कहा गया। निश्चित रूप से ऐसी कुधर्म रूप क्रिया से बचें, कुगुरु के मार्ग से बचें, कुदेव के मार्ग से बचें। अर्थात क्या करें फिर, सबका क्वेश्चन, ये नहीं करो, ये नहीं करो। जिनागम कहता है कि नियम पालो, नियम पालो, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, फिर करें क्या? तो आचार्य गुंत ने कहा सच्चा श्रद्धान करो, अच्छा खाओ, बुरा मत खाओ, यही तो कहा। वास्तव में यहाँ पर भी यही कहा गया कि वास्तव में जो कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र का सेवन करता है वह गृहीत मिथ्या दर्शन कहा जाता है। अर्थात हम गृहीत मिथ्या दर्शन से बचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु के सिद्धांत से भी हमें बचना चाहिए। जय जिनेंद्र।